रात का समय था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और घना अंधेरा गांव को निगल चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। बस कभी कभी दूर जंगल से किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती थी। ये कहानी है पलियापुर नाम के छोटे से गांव की। गांव बहुत ही शांत था, लेकिन उस गांव की सरहद पर एक घना जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में एक जगह ऐसी थी जहां कोई गांव वाला जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल इंसानों का खून पीती थी और उनकी लाश को कच्चा खा जाती थी। उसका चेहरा इतना डरावना था कि जो भी उसे देख लेता, उसका दिल डर के मारे धड़कना बंद कर देता। कहते हैं उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन पर घसीटते रहते और उसका मुंह हमेशा खून से सना हुआ दिखाई देता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले वो औरत इसी गांव में रहती थी। गांव वालों ने उसे तांत्रिक विद्या करते पकड़ा और आग में जला दिया, लेकिन वो मरने से पहले श्राप दे गई। और इस गांव का हर इंसान मेरी भूख मिटाने के लिए मरेगा। एक रात गांव का एक किसान अपने खेत से देर रात लौट रहा था। जंगल से गुजरते हुए उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। धीरे धीरे कदमों की आवाज और भारी होती गई। वो डरकर भागा, लेकिन अचानक रास्ते के बीचों बीच एक लंबी काली परछाई खड़ी हो गई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। किसान चीखा और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह लोग उसे ढूंढते रहे, लेकिन सिर्फ झाड़ियों में खून के छींटे और कुछ फटे हुए कपड़े मिले। कुछ दिनों बाद गांव के तालाब किनारे एक लाश मिली। लाश का आधा शरीर खाया हुआ था, जैसे किसी जंगली जानवर ने फाड़ दिया हो। लेकिन लाश पर अजीब खरोंचें थीं, जैसे किसी औरत के नाखूनों से लगी हों। लोग कांप उठे। सबको यकीन हो गया कि ये उसी चुड़ैल का काम है। उस दिन के बाद से गांव में खौफ छा गया। सूरज ढलते ही लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। बच्चों को बाहर निकलने की मनाही हो गई, लेकिन रातों को अक्सर चुड़ैल की हंसी सुनाई देती। कभी घरों की छतों पर, कभी खिड़की के बाहर। लोग कहते थे कि जिसने भी चुड़ैल का चेहरा देखा, वो वहीं गिर पड़ा। किसी की सांसें थम जाती, कोई पागल हो जाता। चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ गया कि लोग गांव छोड़कर भागने लगे। लेकिन जो गांव में रहते, उन्हें रोज उसकी उपस्थिति का एहसास होता। रात को कभी दरवाजे पर किसी के नाखून घिसने की आवाज आती, कभी झोंपड़ी के ऊपर से कोई भारी चीज कूदती हुई सुनाई देती। आखिरकार गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने जगह जगह पवित्र धागे बांधे और मंत्र पढ़े। उसने कहा, ये चुड़ैल बहुत ताकतवर है, इसे रोकने के लिए आज रात अनुष्ठान करना होगा। गांव वाले हिम्मत करके रात में इकट्ठा हुए। जंगल के किनारे अग्नि जलाई गई और तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। ढोलनगाड़ों की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया। पेड़ हिलने लगे और एक भयानक चीख पूरे गांव में गूंज गई। धुएं के बीच से वो चुड़ैल प्रकट हुई। उसका रूप इतना डरावना था कि आधे लोग वहीं बेहोश हो गए। उसकी लाल आंखें गांव वालों पर टिकी हुई थीं। वो दौड़कर एक आदमी पर झपटी और उसकी गर्दन पर दांत गड़ा दिए। आदमी तड़पते तड़पते वहीं गिर पड़ा।
बाकी लोग चीखते हुए भागे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। चुड़ैल उसके ऊपर झपटी, लेकिन तांत्रिक ने पवित्र अग्नि से घेरा बना दिया। जैसे ही मंत्र का आखिरी उच्चारण हुआ, चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। उसका शरीर आग की लपटों में झुलसने लगा और देखते ही देखते वो गायब हो गई। गांव वाले राहत की सांस लेने ही वाले थे कि तांत्रिक ने कहा, ये पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ये श्रापित आत्मा है। जब तक इसकी अधूरी भूख पूरी नहीं होगी, ये लौट सकती है। आज भी उस गांव के आसपास रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी औरत की हंसी, कभी किसी के रोने की आवाज। गांव के लोग कहते हैं, वो चुड़ैल मरी नहीं है, बस सही वक्त का इंतजार कर रही है।